नमस्कार। हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं और अध्याय कर्म अनुसार हम लोग अब तक 150 पाठ से ऊपर पढ़ चुके हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग फल कथन कहने को सीख रहे हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आज हम लोग एक नए विषय का चर्चा करेंगे, विंशोत्तरी दशाफल। जिस प्रकार बेसिक एस्ट्रोलॉजी में अध्याय कर्म अनुसार आता है, उसी प्रकार विंशोत्तरी दशाफल का भी अध्याय 01 से प्रारंभ करके कर्म अनुसार आता रहेगा। विंशोत्तरी दशाफल यह एक नए विषय है और इसे फल कथन में प्रयोग करते हैं। आइए विंशोत्तरी दशा के विषय में थोड़े समझते हैं। विंशोत्तरी दशा के जनक महर्षि पराशर को कहा जाता है। विंशोत्तरी दशा का निर्धारण करने की जो विधि होती है वह चंद्र नक्षत्र पर आधारित होता है। विंशोत्तरी दशा का जो प्रयोग होता है वह समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है, अर्थात कोई भी कार्य का फल हमें कब प्राप्त होगा, इसे निर्धारण करने के लिए हम लोग विंशोत्तरी दशा का प्रयोग करते हैं। होरा पराशर में कई प्रकार के दशा की चर्चा की गई है, जिनमें एक विंशोत्तरी दशा की भी चर्चा की गई है। विंशोत्तरी दशा से की गई फल कथन कमोवेश सटीक मानी जाती है, इसलिए हम लोग भी विंशोत्तरी दशा को समझने का प्रयास करेंगे। विंशोत्तरी का अर्थ होता है 120 वर्ष। विंशोत्तरी का अर्थ होता है 120 वर्ष, अर्थात 120 वर्ष की दशा। एक व्यक्ति के जीवन में 120 वर्ष की दशा प्राप्त होती है। विंशोत्तरी दशा में जो ग्रह बताए गए हैं, हर ग्रह की अलग अलग वर्ष है कि वह ग्रह कितने वर्ष तक रहता है। इसे विस्तार पूर्वक हम लोगों ने 1 से लेकर 100 अध्याय में पढ़ा है। आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं। सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की कही गई है। मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है। राहु की दशा 18 वर्ष की कही गई है। गुरु की दशा 16 वर्ष की कही गई है। शनि की दशा 19 वर्ष की कही गई है। बुध की दशा 17 वर्ष की कही गई है। केतु की दशा 7 वर्ष की कही गई है तथा शुक्र की दशा 20 वर्ष की कही गई है। यह दशा का कर्म होता है और दशा कितने वर्ष की होती है उसे हम लोगों ने समझा। इसे विस्तार पूर्वक हम लोग समझे थे 1 से लेकर 100 अध्याय में। तो हम लोग यह देखें कि विंशोत्तरी दशा के तहत में 120 वर्ष होता है। इन सभी वर्षों को यदि आप टोटल करेंगे तो कुल 120 वर्ष आएगी। अब हम लोग ये समझेंगे कि विंशोत्तरी दशा का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास जब कोई जातक आता है प्रश्न लेकर और वह
वह प्रश्न का उत्तर जानना यह चाहता है कि यह जो घटना है वह कब घटेगी, या कोई शुभ फल है तो वह हमें कब प्राप्त होगा। अर्थात जातक आपसे समय जानना चाहता है। तो हम लोग जातक के इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? हम लोगों को इस जातक के प्रश्न को उत्तर देने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 बिंदु को समझना चाहिए। सबसे पहला कि कोई भी ग्रह फल कैसे करेगा, सबसे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह कितना फल देगा, दूसरा बिंदु। तथा तीसरा बिंदु हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह कब फल देगा। इन 3 बिंदुओं को समझने के बाद हम लोग जातक को उत्तर देंगे कि यह फल इस समय घटित होगा या शुभ फल इस समय प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग एक एक बिंदु को चर्चा करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला कि कैसे प्राप्त होगा, अर्थात किसी भी ग्रह का फल हमें कैसे प्राप्त होगा, इसे हम कैसे समझेंगे। इसके उत्तर के लिए हम लोग एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक हमने बृहत्पराशर होरा शास्त्र से लिया है। पहला प्रश्न कि कैसे फल प्राप्त होगा, इसे समझने के लिए हम लोग पहला श्लोक का प्रयोग करेंगे। पहला श्लोक क्या कहता है? साधारणम विशिष्ट दशानाम द्विविधम फलम ग्रहणाम च स्वभावेन स्थान स्थिति वशेन च। अर्थात कोई भी ग्रह 2 प्रकार का फल करता है। कोई भी ग्रह जो है वह 2 तरह से फल करता है। पहला फल करता है साधारण, दूसरा फल करता है विशेष या विशिष्ट। साधारण विशिष्ट दशानाम द्विविधम फलम, अर्थात दशा दो तरीके से कहा जाता है, एक साधारण फल, दूसरा विशिष्ट फल। अब साधारण फल के अंतर्गत ग्रह के जो गुण स्वरूप होते हैं उसके अनुसार ग्रह के जो स्वतंत्र कार्य तत्व होते हैं उससे समझा जाता है ग्रह के साधारण फल को। विशिष्ट फल के अंतर्गत स्थान स्थिति वशेन च। विशिष्ट फल के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार समझते हैं कि कोई भी ग्रह जिस भाव का वह स्वामी है उसके अनुसार हम लोग फल को समझते हैं, अर्थात तात्कालिक प्रभाव के अनुसार उसके फल को समझते हैं। तो अर्थात किसी भी ग्रह के 2 प्रकार से हम लोग समझते हैं, साधारण विशिष्ट, एक नैसर्गिक रूप से, एक तात्कालिक रूप से। तो तात्कालिक रूप से कैसे समझते हैं? उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में मंगल लग्न और अष्टमेश का स्वामी होता है। तो लग्न की जब दशा आएगी तो फल कहां कहां का करेगा? तात्कालिक रूप से वह स्वामी है लग्न का और अष्टम भाव का, तो वह लग्न और अष्टम भाव का फल करेगा। इस प्रकार हम लोग विशिष्ट फल में समझते हैं। तो हम लोगों ने पहला समझा कि कोई भी ग्रह फल कैसी करेगा। तो कोई भी ग्रह जब अपनी दशा में आती है तो कौन कौन से फल करते हैं? साधारण और विशिष्ट फल। साधारण फल कैसे करते हैं? अपने स्वभाव अनुसार, अर्थात कार्य तत्व के अनुसार। दूसरा स्थान स्थिति वशेन च, और अपने स्थिति के अनुसार।
अब दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु है कि कितना फल मिलेगा। अब तो हम लोग समझ गए पहला बिंदु की कैसे कैसे प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु को समझते हैं कि कितना फल मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर के लिए हम लोग दूसरे नंबर श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे। यहां कहता है ग्रह वीर्य अनुसारण फलम गेयम दशाशु चा, अर्थात बल ग्रह कितना फल देगा। तो हम लोग क्या उससे उत्तर लेंगे कि ग्रह अपने वीर्य अनुसार, अर्थात ग्रह में जितना बलवान होगा या ग्रह में जितना बल होगा उसके अनुसार वह फल करेगा। ग्रह जितना बलवान होगा उसके अनुसार वह फल करेगा। इससे भी हम दूसरे बिंदु को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा बिंदु यह उठता है कि कोई भी ग्रह कब फल करेगा, अर्थात ग्रह का फल हमें कब प्राप्त होगा, समय निर्धारण। इसे हम लोग तीसरे नंबर श्लोक से समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी ग्रह कब फल करेगा। आद देश काणगे खेटे दशा आरंभे फलम वदेत, दशा मध्य फलम वाच्यम मध्य देश काणगे खगे, अंते फलम तृतीयस्ते व्यस्तम खेटे च वक्रिगे। अर्थात कोई भी ग्रह कब फल करेगा, तो बोलता है कि कोई भी ग्रह फल करेगा यदि ग्रह प्रथम दिशकाण में है तो वह दशा के आरंभ में करेगा। यदि ग्रह दूसरे दिशकाण में है तो वह दशा के मध्य में फल करेगा। यदि ग्रह तीसरे दिशकाण में है तो दशा के अंत में करेगा। और यह नियम किसके लिए कहा गया है। यह नियम कहा गया है जब ग्रह मार्गी हो, उन अवस्थाओं में। अगर ग्रह प्रथम दिशकाण में हो, दिशकाण के विषय में हम लोग पूर्व में ही एक से लेकर 100 अध्याय के पाठ में विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। फिर भी यह संक्षिप्त रूप से मैं से चर्चा कर लेता हूं। एक राशि 30 डिग्री का होता है और दृष्काण का अर्थ होता है 3, तो 3 से इसे विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 30। एक दृष्काण का मान कितना आया 10 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम दिशकाण या पहला दिशकाण। यदि कोई ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य में रहता है उसको बोलते हैं द्वितीय दिशकाण या दूसरे दिशकाण। 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य का कोई ग्रह रहता है तो उसको बोलते हैं तृतीय दिशकाण या तीसरा दिशकाण। ये फल कब करेगा। अगर कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री के मध्य में है तो वह प्रथम दिशकाण में होगा। यदि कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के मध्य है तो वह दूसरे दिशकाण में होगा। यदि कोई ग्रह 20 से 30 डिग्री के मध्य में है तो वह तीसरे दिशकाण में होगा। यह कब होगा जब कोई ग्रह मार्गी होगा, उसके लिए यह नियम है। अर्थात यदि ग्रह 0 से 10 डिग्री के मध्य में है आपकी पत्रिका में तो वह दशा के आरंभ में ही फल देगा। यदि कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री के मध्य में है तो वह दशा के मध्य में फल देगा। यदि कोई ग्रह 20 से 30 डिग्री के मध्य में है तो वह दशा के अंतिम में फल देगा। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग गुरु ग्रह को लिए। गुरु ग्रह की जो दशा होती है वो कितने वर्ष की होती है 16 वर्ष की होती है। तो 16 वर्ष की होती है। 16 को हम लोग 3 से विभाजित करते हैं, 3 बचे 15, एक बचा। यह वर्ष में है, इसको मास में हम लोग बदल देंगे तो 12 से गुना करेंगे
तो कितना आ गया, 12 माह आ गया। 12 माह को फिर 3 से हम लोग विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 माह। अर्थात गुरु एक दृष्टांत में कितना वर्ष का होगा, 5 वर्ष 4 माह का होगा। गुरु एक दृष्टांत में, प्रथम दृष्टांत में 0 से 10 डिग्री में अगर होगा तो 5 वर्ष 4 माह का होगा। दूसरे दृष्टांत में होगा तो फिर 5 वर्ष 4 माह इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माह, 10 वर्ष 8 माह होगा, 8 महीना। फिर जब तृतीय दृष्टांत में होगा तो कितना होगा, फिर उसमें 5 वर्ष 4 माह हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, मतलब 1 वर्ष हो गया तो 10 5 15, 1 वर्ष होने से इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 1 वर्ष जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 16। तो कुल मिलाकर गुरु की वर्ष संख्या कितनी होती है, 16। तो हम लोगों ने क्या देखा कि गुरु पहला दृष्टांत में रहे तो 5 वर्ष 5 महीना रहेगा। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप किसी की पत्रिका में गुरु मान लेते हैं 17 डिग्री पर स्थित है। तो गुरु यदि 17 डिग्री में स्थित है तो 17 डिग्री में स्थित है तो ये कौन सा दृष्टांत में आ गया, 10 से 20 डिग्री के दृष्टांत में आ गया, अर्थात द्वितीय दृष्टांत में आ गया। तो द्वितीय दृष्टांत में जब आएगा तो गुरु कब विशेष फल करेगा, अपनी दशा में विशेष फल कब करेगा, वह विशेष फल 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष 8 माह के अंदर करेगा विशेष फल। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि कोई भी ग्रह कैसा फल करेगा। यह नियम हुआ जब ग्रह मार्गी होता है, परंतु जब ग्रह वक्री होगा उसके लिए किस प्रकार समझते हैं, जब ग्रह वक्री होगा तो ठीक इसके विपरीत कहना चाहिए। अर्थात ग्रह 20 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में होगा तो वह पहले फल करेगा, दशा के आरंभ में फल करेगा। कब फल करेगा, दशा के आरंभ में। यदि ग्रह 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य में रहेगा तो यह मध्य, दशा के मध्य में फल करेगा। और यदि ग्रह 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहेगा तो दशा के अंत में यह फल करेगा। ये कब करेगा, किसके लिए है, जब कोई ग्रह वक्री होगा उसके लिए। अर्थात कोई ग्रह यदि वक्री है और उसकी दशा आती है, यदि वह 20 से 30 डिग्री के मध्य में है तो उस दशा का विशेष फल का प्राप्त होगा हमें दशा के आरंभ में। यदि कोई ग्रह 10 से 20 डिग्री में है और वह वक्री है तो उसका विशेष फल का प्राप्त होगा दशा के मध्य में। यदि कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री के मध्य में है और वक्री है तो उसका विशेष फल का प्राप्त होगा दशा के अंत में। तो इस प्रकार हम लोग इन तीनों प्रश्नों को समझकर जब उत्तर देंगे तो हम सक्षम होंगे उसे सही समय बताने के लिए। राहु और केतु की गति हमेशा वक्री होती है, इसलिए राहु और केतु का जो फल होगा उसे विपरीत समझना चाहिए। मार्गी ग्रह का जो फल होता है उसका विपरीत, अर्थात इस नियम को लागू करना चाहिए राहु और केतु के लिए। इस प्रकार हम लोग विंशोत्तरी दशा के विषय में संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।